नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी नतीजे आ रही हैं, जो भी जजमेंट आ रही हैं, उस पर धड़कनें तेज़ हो गई है। सहायक आचार्य से संबंधित जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी इसमें अपियर हुए थे, उनकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई हैं। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जो सहायक आचार्य से संबंधित जो सीटेट और जेटेट से संबंधित जो रिजर्व किया गया था जिस जजमेंट को, वो जजमेंट बहुत हद तक आने की चांसेस हो गई है और किसी भी समय ये आ सकती हैं। अभी बहुत जल्दी छुट्टी होने को है और इस छुट्टी से पहले संभवतः ये जो जजमेंट है वो आ जाएगा और ये जजमेंट आपके सामने किसी भी वक्त किसी भी समय आपको देखने को मिल सकता है। तो इसकी के लिए ये सभी विद्यार्थियों की धड़कनें तेज हो गई हैं कि आखिर होगा क्या, चाहे आप सीटेट की ले लें, चाहे जेटेट की ले लें। हालांकि जेटेट वालों की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है, जिस भी तरह का उनके पास यहाँ पर जजमेंट आती है हमारे पास, तो इसमें जेटेट के लिए कोई नुकसानदायक है नहीं, ना पहले था। हाँ, हालांकि उनके लिए एक मेरिट का मैटर जरूर था, क्योंकि सीटेट अगर आ जाती तो मेरिट के वजह से उनमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मतलब उसको निकलना पड़ता, नौकरी से हाथ धोना पड़ता। बट क्योंकि उनको मेरिट का मैटर था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद किस तरह से चीज़ें उलझ गई ये सबको पता है, सबको दिख रहा है। तो हालांकि सबके लिए अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि अगर किसी का अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है, उसके लिए न्यायालय जरूर उसके लिए न्याय करेगी। तो इसलिए जेटेड वालों ने भी वहाँ पर कोर्ट में जो भी केस था वो कर दिए और उसके बाद ये चीज़ें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उलझ जाएंगी। जेटेट चाहे सीटेट हो, हालांकि सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट ने डिफेंड के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बहस करवाई थी। हालांकि इस जेटेट की तरफ से इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गया गया था। हालांकि ले क्यों गया गया था, इसकी भी एक वजह थी, क्योंकि ये देखा जाए तो पिछले करीब करीब एक साल पहले ये बहाली आ गई थी झारखंड सरकार की तरफ से। तो तब एक प्रावधान दिया गया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेड वालों के लिए ही ये फॉर्म भरने के लिए अलाउड किया गया था, क्योंकि वो लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इस दौरान किसी भी तरीके से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो जेटेट का एग्ज़ाम नहीं होने के कारण यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थीगण जो भी बीएड किए थे, चाहे डीएड किए थे, एनआईओसी किए, जो भी किए थे, सभी एक इंतजार में थे कि जेटेट की एग्ज़ाम हो। तो जेटेट के एग्ज़ाम के लिए वो लोग काफ़ी समय समय पर ऑफिस की तरफ भी मतलब गए थे, जगह जगह पर जब जरूरत पड़ी थी उस तरह से चीज़ें उन लोगों ने किया था। और इसी बीच सीटेट की तरफ से जो लीड करने वाले थे सूरज मंडल जी, इन्होंने काफ़ी हद तक शुरुआती बुनियादी तौर पर स्तर से इन्होंने काफ़ी दूर तक अभी भी वो इस केस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इससे जुड़े हुए हैं। और इसी बीच जेटेट की तरफ से अगर बात करें तो जेटेट की तरफ से जो लीड कर रहे थे परिमल कुमार जी इसको लीड कर रहे थे और अभी भी वो भी लीड कर रहे हैं। तो अभी अगर बात करें तो अभी बहुत हद तक संभावनाएं जताई जा रही है कि किसी वक्त किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट से जो रिजर्व किया गया जजमेंट है वो निकल के आ जाएगा। इस तरह से कहना है सीटेट की तरफ से जो लीडर हैं सूरज मंडल जी, इनका कहना है। काफ़ी एक दो दिन में ही उन्होंने अपने तरीके से अपने जो ग्रुप है उनकी तरफ से, चाहे जो भी जहाँ पर भी उनकी तरफ से जो कहा गया था वो कहा गया था कि बिल्कुल एक संकेत दे दिया गया था सभी अभ्यर्थियों के लिए कि किसी भी वक्त जजमेंट आने के लिए तैयार है। ये इसीलिए तैयार है क्योंकि वो ऐसे ही खबर नहीं देते हैं, कुछ ऑथेंटिक उनको चीज़ें मिली हैं और ऑथेंटिक चीज़ें तभी मिलती हैं जब इस तरह की चीज़ें सुगबुगाहट जो होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। और यहाँ जो भी इस केस से जुड़े हुए जो भी वकील थे वो भी उनसे भी ये संपर्क में काफ़ी लगे हुए हैं, चाहे जेटेट की तरफ है परिमल कुमार जी हो, चाहे सूरज मंडल जी हो, सभी लगे हुए हैं। और उस तरह से वहाँ से जिस तरह से संकेत उनको मिल रहा है उसी तरह से वो हमारे बीच में वो चीज़ें रख रहे हैं। और हालिया अगर बात करें तो इनके द्वारा वही सूचना दी गई है कि बहुत ही जल्द किसी भी वक्त ये जजमेंट आ जाएगी। और इनका कहना यह है कि क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हद तक कतार में आ चुकी है, क्योंकि ये चरणबद्ध तरीके से जो जजमेंट होता है, जो रिजर्व जजमेंट होता है, इसका भी मतलब जो डिस्क्लोजमेंट होता है वो सब कुछ मतलब चरणबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है, ऐसा नहीं है। कि जो जजेस इसको रिजर्व करते हैं वो जजों का भी एक तरह से चरणबद्ध तरीके से वो अपने रिजर्व डिसीजन को, जो जजमेंट होता है उसको डिस्क्लोज करते हैं। तो इसी सिलसिले में अभी वो समय आ गया है कि इनकी बारी आ गई है, जो जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया था सीटेट वर्सेस जेटेट से संबंधित जो केस था सहायक आचार्य को लेकर। और इसी सिलसिले में पता ही है कि केस को लेकर काफ़ी समय बीत चुका है, एक साल बीत गया है लगभग पिछले साल लगभग दिसंबर के महीने में ये चीज़ें फॉर्म फिलअप वगैरह प्रोसेस क्लियर हो गया था और सब कुछ प्रोसेस चल रहा था। इसी दौरान सीटेट का संबंधित जो हाई कोर्ट से, रांची हाई कोर्ट से जो उसका जो जजमेंट आया था, जिसकी वजह से सीटेट को अलाउ किया गया था फॉर्म को भरने के लिए, और इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था फॉर्म फिलअप की वजह से। फिर वो उसको भी फॉर्म फिलअप को भी भरवाया गया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और इसी बीच
अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है कि उन एनआईओस को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। हालांकि एनआईओस को अगर कुछ गलतफहमी इसमें क्रिएट हो गया था बीच बीच में, क्योंकि एनआईओस पहले से भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो एलिजिबल था ही। बीच में कुछ चीज़ें हुई थी जिस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आ गया था कि उसको इस चीज़ से हटा दिया गया है। हालांकि उस दौरान कुछ विद्यार्थीगण सहायक आचार्य में बैठे भी थे, चाहे बीपीएससी की तरफ से वहाँ पर TRE 3 हो, TRE 2 हो, उसमें भी वो लोग बैठे थे। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिक्लेरेशन जजमेंट आता है एनआईओस के पक्ष में आता है, और हालांकि एनआईओस वाले भी काफ़ी लंबे समय से इस पर संघर्ष कर रहे थे। एक उम्मीद की किरण लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हाँ बिल्कुल एक उम्मीद की किरण तो कहीं ना कहीं दिख रही थी उनके। उसी एक किरण को लेकर ही वो लोग इसको आगे बढ़े और काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोगों ने अपने पक्ष को रखा सुप्रीम कोर्ट में, और अंततः सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें वो राहत मिली। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति दिख रहा है झारखंड में वो यह है कि जितने भी विद्यार्थीगण जो एनआईओस से हैं उन्होंने अगर सहायक आचार्य की परीक्षा दिए थे जो हाल ही में खत्म हुआ था, उस सहायक आचार्य में अगर वो अपीयर्ड हुए थे तो उनका भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है उनकी जजमेंट में। जो भी अभी फिलहाल जो अभी हाल ही में जो जजमेंट उनकी तरफ से आई है एनआईओस को लेकर, उनमें पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह से एक डिप्लोमा होल्डर होता है। तो इसी तरह से अभी बीपीएससी में भी उनको बीपीएससी के बारे में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर भी उनको काउंसलिंग के लिए भी उनको जो भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम में बैठे थे उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। हाँ, यहाँ तक बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह के इसको फिर से विंडो खोलने का, चाहे झारखंड सहायक आचार्य की बात हो चाहे किसी भी बात हो, ये फिर से विंडो खुलवा के उन परीक्षार्थियों के लिए जो इसमें नहीं बैठे थे, लेकिन इस तरह से कभी भी मना नहीं किया गया था। जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तब भी यहाँ पर सहायक आचार्य में कहीं पर भी किसी भी तरीके से इस तरह से चीज़ें नहीं लिखी गई कि एनआईओस से पास किए हुए विद्यार्थी, DLED किए हुए विद्यार्थी वो नहीं भर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से काफ़ी सारे विद्यार्थी एनआईओस के जो थे वो हताश होकर इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिए थे। तो जो भाग नहीं लिए थे फिलहाल वो इस वर्तमान में जो सहायक आचार्य की जो 26,000 की भर्ती चल रही है इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, उनको इसमें खाली हाथ बैठना पड़ेगा। हाँ, हालांकि आने वाले समय के लिए वो तैयार रहें और बहुत जल्दी 24,000 की भी नियुक्ति होने वाली है। और फिलहाल अभी जो भी बच्चे एनआईओएस से बैठे हुए थे और साथ ही साथ चाहे सीटेट की हो चाहे जेटेट की हो, एक सबके लिए यहाँ पर रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जजमेंट किसी भी वक्त आने वाली है, रिजर्व जजमेंट। और जहां तक हाईकोर्ट में जो रोक लगाई गई है, हाईकोर्ट ने सिर्फ इसीलिए रोक लगाई गई है, पारा और नॉन पारा से संबंधित जो क्वालिफाइंग मार्क्स से संबंधित था वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रोक लगाया गया है कि क्योंकि उनको कुछ सुनना है। और नेक्स्ट डेट में वो उसको काफ़ी हद तक दिख रहा है कि नेक्स्ट डेट में वो इसको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व नहीं किया गया जजमेंट को, यहाँ पर सिर्फ रोक लगाया गया है। और इस बीच वो एक नया डेट दे दिए हैं, तो नया डेट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो हाई कोर्ट की तरफ से समस्या इतनी होगी नहीं। यहाँ पर देखा जाए फिलहाल जितने भी बच्चे यहाँ पर है, चाहे एनआईओ से चाहे जेटेट हो चाहे सीटेट हो, सबके लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन हो ये आने वाला साल हमारे लिए, जो 2025 का साल है। क्योंकि इसी महीने, आने वाले महीने, चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी, लगभग फरवरी मार्च के आसपास तो नियुक्ति की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये संभवतः पूरी तरह से दिख रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा ले रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और आगे इसी तरह से हमारे साथ सपोर्ट रखिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।